अपने पेरेंट्स को बोल देते हैं कि आप ही से तो सीखा है या आप ही से तो ये आदत आई है, बट आई वॉन्ट यू टू आंसर मी दैट रियली इज इट ट्रू? रिसर्च की माने तो 45% हमारी पर्सनालिटी, हमारी बिहेवियर्स बेस्ड होते हैं हमारे जीन्स पर, एंड रेस्ट 55% बेस्ड होते हैं हमारे लाइफ एनवायरनमेंट पर, लाइफ सिचुएशंस पर एंड आवर लाइफ हिस्ट्रीज पर। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है। आई नो, इसका ये मतलब है कि वी आर व्हाट वी आर, हम जो हैं हम वही रहेंगे। हमारी पेरेंटिंग कोई भी करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई नो इट साउंड्स अ लिटिल बिट वियर्ड बट इट्स ट्रू। सो हेलो गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर चैट टॉक वीडियो। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड साथ ही साथ बहुत ज्यादा ये इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए एंड मेक श्योर अगर आप एक बच्चे हैं तो अपने पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, एंड अगर आप एक पेरेंट हैं तो अपने बच्चों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। नॉट ओनली दिस, आप दूसरे पेरेंट्स और दूसरे बच्चों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स गेट इनटू दिस इंटरेस्टिंग वीडियो विथ, एज यू ऑल नो, अ कप ऑफ चाय। As I told you guys कि स्टैटिस्टिक्स डेटा के हिसाब से जो हमारे पेरेंट्स के पेरेंटिंग मेथड्स हैं वो हमारी पर्सनैलिटी ट्रेट्स पर डिपेंड नहीं करते हैं या इफेक्ट नहीं करते हैं। आई नो इट्स काइंड ऑफ माइंड ब्लोइंग इन्फॉर्मेशन। हमारे पेरेंट्स ये तो डिसाइड कर सकते हैं कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे और समर वेकेशंस पर हम कहाँ घूमने जाएंगे, लेकिन हमारे पेरेंट्स ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हम इंट्रोवर्ट हैं, हम एक्सट्रोवर्ट हैं, या हमारी सेक्सुअलिटी क्या होगी, या हमारे एडल्टहुड में हमारे पॉलिटिकल व्यूज कैसे होंगे। पर इसका मतलब क्या है कि हमारे पेरेंट्स का हमारे पे बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं है? ये बातें सुन के तो ऐसा ही लग रहा होगा आपको। ऐसा कुछ नहीं है हमारे पेरेंट्स का हमारे पे इन्फ्लुएंस, बट बहुत ही स्मॉल अमाउंट में। हमें ऐसा लगता है कि सारा इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर हमारे पेरेंट्स का होता है। इट्स नॉट ट्रू। एक अमाउंट तक हमारे पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर होता है, इतना ज्यादा नहीं होता। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि 45% हमारा बिहेवियर, हमारी पर्सनैलिटी डिपेंड करती है हमारे जीन्स पर, एंड 55% हमारी पर्सनालिटी, हमारा बिहेवियर डिपेंड करता है हमारे लाइफ एनवायरनमेंट पर, लाइफ सिचुएशंस पर, लाइफ हिस्ट्रीज पर। सो जो हमारा पेरेंट्स का रिलेशनशिप है वो फॉल करता है अंडर दैट 55% वाली कैटेगरी में। एंड यस, इट इज ट्रू दैट हमारे पेरेंट्स भी एक हमारे एनवायरनमेंट का ही पार्ट है, लाइक एवरीबॉडी एल्स। एंड उस एनवायरनमेंट में हम जब बच्चे होते हैं तो हम सबसे ज्यादा रहते हैं हमारी ग्रोइंग एंड डेवलपिंग एज में। एंड इसी पॉइंट पर मैं कुछ पॉइंट्स पे बात करना चाहती हूँ जो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस की हैं, अपने पेरेंट्स से सुनकर या करते हुए देखा है, या और भी दूसरे पेरेंट्स को करते हुए या सुनते हुए देखा है, विच आई डोंट थिंक सो कि वो पॉइंट्स किसी भी वे में किसी भी चाइल्ड को हेल्प करते हैं to get on to a right path or something like that. So जो first point है जो मुझे लगता है कि कुछ पेरेंट्स को लगता है कि hitting their kids keep them grounded. I don't think so at all. And I think बहुत सारे पेरेंट्स out there होंगे जो मुझसे इस पर agree करते होंगे. So it's a humble request कि आप प्लीज अपने बच्चे को किसी भी वे से हिट ना करें, चाहे वो फिर वो थप्पड़ हो, चाहे वो फिर टैप करना हो, कुछ भी हो। प्लीज डोंट डू दैट। बहुत सारे और भी वेज होते हैं जिससे आप अपने बच्चे को डिसिप्लिन कर सकते हो।
सो मेक श्योर कि आप दूसरे वेज की तरफ ज्यादा इंक्लाइन हो अगर आप अपने बच्चे को डिसिप्लिन सिखाना चाहते हो, बिकॉज आई नो एंड मैंने सुना है बहुत सारे लोगों को कहते हुए कि थप्पड़ मारने से या टैप करने से या वट एवर इट इज बच्चा डिसिप्लिन में रहता है, डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए हम उनको मारते हैं, वट एवर जो भी है। लेकिन मुझे कभी भी ये रीजनिंग सही नहीं लगी है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ वेज जिसकी हेल्प से आप अपने बच्चे को डिसिप्लिन कर सकते हो। आई वॉज वेरी लकी इनफ कि मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया या मेरे कभी सिबलिंग्स पर हाथ नहीं उठाया। वो हमेशा उन्होंने प्यार से समझाया है या डांट कर समझाया है, किसी भी सिचुएशन में डिसिप्लिन किया है हमेशा प्यार से समझा कर या डांट कर। एंड अगर मेरे पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो दे आर गेटिंग मी कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड पॉइंट आई हैव नोटिस्ड या आई हैव एक्सपीरियंस्ड कि टेलिंग योर चाइल्ड नॉट टू क्राई। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स देखे हैं या बहुत सारे हाउस होल्ड्स में देखा है कि ऐसे बोला जाता है कि रो क्यों रहा है, वाई आर यू क्राइंग लाइक अ गर्ल, वो देख तेरे को रोते हुए देख रहे हैं दूसरे अंकल आंटी, वो क्या सोचेंगे कि कितना बैड बॉय या बैड गर्ल है जो रोया ही जा रहा है। आई डोंट थिंक सो कि ये फ्रेजेस यूज करना एक सही या एप्ट थिंग है एक छोटे से बच्चे के लिए। बिकॉज अगर हम में से कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम एक छोटे से बच्चे के इमोशंस को बचपन में ही रोक दे रहे हैं कि नहीं, अगर आपका मन कर रहा है रोने का तो डोंट क्राई। कोई और क्या कहेगा अगर आप रो रहे हो तो, या वाई आर यू क्राइंग लाइक गर्ल, और जो भी फ्रेज है। तो हम बचपन से ही अगर अपने बच्चों के इमोशंस पर फुल स्टॉप लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब वो बड़े होंगे तो वो एक्सप्रेसिव होंगे या शेयर करेंगे अपनी फीलिंग्स को। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एंड दैट इज वाई हम आजकल की दुनिया में देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है अपनी इमोशंस को शेयर करने में, एक्सप्रेस करने में, स्पेशली बॉयज, बिकॉज बचपन में ही उनके इमोशंस पर फुल स्टॉप लगा दिया जाता है जब उनको कोई भी इमोशन आने लगता है थ्रू देयर पेरेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, जो है डोंट यूज रॉन्ग निकनेम्स फॉर योर चाइल्ड। I have heard a lot of wrong nicknames जो racism से भरे हैं, sexism से भरे हैं, and really not cool for a child, be it motu, patlu, kalu, goru, whatever it is, it's not good for your child a long run। because अगर हम अपने बच्चे को एक स्पेसिफिक निकनेम दे देते हैं, या फॉर दैट मैटर नॉट इवन अ चाइल्ड, कोई फ्रेंड को भी, तो उनको ऐसा लगने लग जाता है कि वही उनकी आइडेंटिटी है। And I don't think so कि that is fair to that child at all. Now fourth point I have is stop being overprotective। जहाँ तक मैंने देखा है एंड जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है खुद भी, कि जो पेरेंट्स बिगिनिंग से ही बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं उनके बच्चे एक वे ढूंढते हैं झूठ बोलकर चीजें करने के लिए। बिकॉज वो बच्चा भी गलत नहीं होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि पेरेंट्स कभी भी अग्री नहीं करेंगे उनको कुछ करने से या कुछ लेने से, या जो भी चीज है वो करना चाहते हैं, तो वो एक झूठ का सहारा लेने लगते हैं। बिकॉज उनको पता है कि उनके पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव हैं। एंड दिस इज द ट्रूथ, बिकॉज आई डिड दिस ऑल्सो फ्यू टाइम्स। सो from my experience I am telling you this, so it's a humble request कि ओवर प्रोटेक्टिव होना कम करें या बंद करें। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं तो बच्चे को ये लग रहा है कि हमसे कुछ नहीं हो रहा है, इसीलिए पेरेंट्स आर ऑलवेज देयर फॉर अस। आई नो पेरेंट्स के इंटेंशन सही होते हैं, दे वॉन्ट टू प्रोटेक्ट देयर चाइल्ड एट एनी कॉस्ट, बट बच्चे के दिमाग में ये रह जाता है कि हमसे नहीं हो पा रहा है बहुत सारी चीजें, इसीलिए हमारे पेरेंट्स हमेशा हमारे लिए सब कुछ करके दे रहे हैं। एंड आई वांट टू से दिस कि इट्स ओके, योर किड गॉट दिस, ही और शी विल हैंडल एवरीथिंग ऑन देयर ओन। एक बार, सिर्फ एक बार मौका तो देकर दीजिए। नाउ द लास्ट पॉइंट वी हैव इज कंपैरिजन बिटवीन किड्स। सीरियसली बोलूं तो अगर आप अपने
किड को किसी और बच्चे के साथ कंपेयर करते रहते हो कंटिन्यूटी में, या किसी और बच्चे के साथ ही क्या, अगर आप उनके भाई बहनों के साथ भी अगर आप कंपेयर करते रहते हो, तो यू आर जस्ट डिसरिस्पेक्टिंग दैट किड। कंपैरिजन का मतलब ही यही है कि आप अपने बच्चे को बता रहे हो, बार बार उनके माइंड में बिठा रहे हो कि आप वो देखिए अपने बहन की तरह बनिए, अपने भाई की तरह बनिए, या वो शर्मा जी के बेटे या बेटी की तरह बनिए। नहीं, उनको ये नहीं बताना है कि आप उनकी तरह बनिए, उनको ये बताना है कि आप जैसे हैं आप प्लीज वैसे ही रहें, किसी और की तरह बनने की कोशिश मत करें, अपनी आइडेंटिटी लूज मत करें, बिकॉज ये सब चीजें होती हैं इन अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड्स। इसीलिए एक बच्चा जब बड़ा होता है तो वो किसी और की तरह बनना चाहता है हमेशा, एंड नहीं बन पाता तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई अ लॉट ऑफ किड्स सुसाइड की तरफ जाते हैं। सही बोलूं तो मैं और भी पॉइंट्स शेयर कर सकती हूँ आपके साथ इस वीडियो में, बट मैं इस वीडियो को लॉन्ग नहीं बनाना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने सिर्फ आपके साथ 5 पॉइंट्स ही शेयर करे हैं। अब आई नो आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे दैट मैं एक पेरेंट नहीं हूँ और मैं कुछ भी बोल रही हूँ, मुझे क्या पता कि पेरेंटिंग कैसे होती है एंड ऑल दैट स्टफ, बट मैं एक चाइल्ड भी तो रह चुकी हूँ ना, मैं एक चाइल्ड हूँ अभी भी, मैं अपने पेरेंट्स के लिए अभी भी तो एक बच्चा ही हूँ ना। सो ये वीडियो एक बच्चे की तरफ से है अपने पेरेंट्स को, बिकॉज आई नो जो मैंने 5 पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हैं वो आज भी कहीं ना कहीं किसी घर में जरूर होते हैं हर बच्चे के साथ। दैट इज वाई ये जो वीडियो है आज की वो एक बच्चे की तरफ से है। और मैं यहाँ पे एक और बात भी मेंशन करना चाहूंगी कि आई एम नॉट सेइंग, एंड मैंने ये नहीं बोला है कि हमारे पेरेंट्स बिल्कुल गलत हैं, दे आर नॉट, ये पेरेंट्स का फॉल्ट नहीं है, बट द थिंग हेयर इज कि पेरेंट्स को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये जो 5 पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये जब पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों के साथ तो उनको कहीं ना कहीं लगने लग जाता है कि बड़े होकर उनको कहीं ना कहीं लगने लग जाता है, जब उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, जब उनको सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे होते हैं एंड उनको हार्ड टाइम्स का सामना करना पड़ता है, तो उनको लगने लग जाता है कि ये बचपन में तो हम सब कर लेते थे, या बचपन में तो सब हो जाता था, आंसर्स भी मिल जाते थे, सॉल्यूशंस भी मिल जाते थे, बिकॉज हमारे पेरेंट्स हमारे साथ थे, बिकॉज हमारे पेरेंट्स हमें ला कर देते थे वो सॉल्यूशंस या हमारी हेल्प करते थे, व्हाटएवर इट इज। बट बड़े होकर नहीं हो पाता है तो अभी बच्चे बोलते हैं कि आपने अगर ये किया होता तो शायद हमें ये ना देखना पड़ता, या आपने वो दिया होता तो शायद हमें ये ना देखना पड़ता। तो ये सब स्टेटमेंट्स या फ्रेजेस तभी यूज होते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं अनइंटेंशनली, मैं ये नहीं कहूंगी कि इंटेंशनली पेरेंट्स हमारे साथ ये सब चीजें करते हैं, बिकॉज उनके पेरेंट्स ने भी उनके साथ वही किया, दैट इज वाई उन्होंने भी आगे वैसे किया। बट हमें ये समझने की जरूरत होगी कि हमें ये नेगेटिव पैटर्न्स तोड़ने की जरूरत है, टॉक्सिक पैटर्न्स तोड़ने की जरूरत है, ताकि हमारे बच्चे, हमारे किड्स ठीक सही रास्ते पर चल सकें। एंड एंड ऑफ द स्टोरी यही होगी, अगर मैं शॉर्ट में बोलूं, कि जस्ट अपने बच्चे को जैसे वो हैं वैसे ही रहने दो, प्लीज उनको फोर्स मत करो कि किसी और की तरह बनो। लेट द चाइल्ड बी हु दे वांट टू बी। That is what I want to convey through this video. So yeah, this is all I have for this episode guys. I hope you like this video and I hope आप इस चीज को criticize ना करते हुए एक positive way में लेकर जाएंगे and follow करेंगे। and अगर आप में इतने guts हैं and आप एक child हो तो do share it with your parents, and अगर आप एक parent हो तो do share this with your kid. Now I will see you in another Child Talk video soon. Till then, take care of yourselves, stay safe, stay sane, and stay happy. Bye.